चलिए आईएनडी स्पेशल में अगली खबर की हम बात करते हैं। ये खबर फिर एक बार विचारधारा पर तकरार दिखाई दे रही है। बाबूलाल ने ज्वाइन कर लिया है कांग्रेस, लेकिन उसके बाद से बवाल मचा हुआ है। अरुण यादव ने सवाल खड़े किए तो अब बाबूलाल भी बाहर आ गए। बाबूलाल ने तमाम तरह की बातें कह दी है और ये तक कह दिया है कि साहब इसलिए अरुण यादव को कष्ट हो रहा है कि उन्होंने एक बार मेरा टिकट काट दिया था, तो मैंने उस बात का विरोध किया था। और ये तस्वीरें देखिएगा, कई ऐसी उन्होंने तस्वीर भी जारी की है जिसमें अपने आप को गांधी भक्त बता रहे हैं। कभी गांधी के भक्त बन जाते, ये भी दिखा रहे हैं कि मैं लंबे समय से कांग्रेस से जुड़ा रहा हूं। बीच में मैं जरूर कांग्रेस से थोड़ा अलग हुआ, लेकिन कांग्रेस का सिपाही रहा हूं। और ये तमाम तरह के उनको जो पुरस्कार मिले होंगे वो भी उन्होंने दिखाए हैं, बताए हैं किस लिए उन्होंने ऐसा कहा है, वो भी हम सुनाएंगे आपको। बाबूलाल ने क्या कहा, अरुण यादव ने उससे पहले क्या कहा था, आखिर किस बात पर यह बवाल मचा हुआ है। लेकिन विचारधारा पर तकरार हो रहा है, तकरार कांग्रेस के अंदर मचा हुआ। बाबूलाल सीधे अरुण यादव पर सवाल खड़े कर रहे हैं और अरुण यादव पूरी कांग्रेस पर। अरुण यादव को सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। साथ इस वक्त दो मेहमान जुड़े हुए हैं, मिलन भार्गव और दुर्गेश शर्मा जी। फिर सुनाता हूं दोनों बयान, बाबूलाल का भी और अरुण यादव का भी। मिलन जी क्या कहेंगे, एक अब बाबूलाल की तरफ से बयान आ गया है, उन्होंने कहा कि मेरी टिकट एक बार काट दी थी और उसके बाद से लगातार ऐसी स्थिति बनी है, इसलिए मुझे वो कांग्रेसी नहीं समझ रहे। देखिए स्थिति स्पष्ट है, कांग्रेस अपनी राह से भटक चुकी है। जिस गांधी के नाम को लेकर 70 वर्षों तक सत्ता की चाशनी को लेने वाली कांग्रेस पार्टी को आज सत्ता नहीं है। आज वो गोडसे के साथ समर्थकों को भी लेकर राजनीति करना चाह रही है। राह स्पष्ट हो गई है, अब गांधी समर्थकों की कांग्रेस में जगह नहीं है, गोडसे समर्थकों की जगह कांग्रेस में बन गई है। वही बात अरुण यादव कह रहे हैं, वही बात मीनाक्षी नटराजन कह रही है। अब ये कमलनाथ जी को स्पष्ट करना होगा कि गोडसे की सेना चलाकर वे कांग्रेस को आगे बढ़ाएंगे या गांधी भक्तों की भी चिंता करेंगे। ये गांधी वाली कांग्रेस रही नहीं है, तथाकथित नाम को लेकर राजनीति कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। दुर्गेश जी क्या हो रहा है, ये बाबूलाल के आने से क्यों बवाल मचा हुआ है? आज बाबूलाल जी का भी बयान सामने आ गया। अभी सुनवाते हैं आपको कि अरुण यादव ने क्या कहा और इस पर बाबूलाल चौरसिया का क्या बयान आया, सुन लीजिएगा। गौडसे का मंदिर बनाना, उसकी पूजा अर्चना करना और फिर उसको गांधी की विचारधारा से मेल मिलाप कराना, ये मुझे उचित नहीं लगा। और इसलिए मैंने अपना जो मेरे मन में था वो मैंने अपना विचार प्रकट किया सबके सामने। और ये मेरा विचार नहीं है, ये विचार प्रदेश के और देश के लाखों लाखों उन कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विचार है जो गांधी की विचारधारा से जुड़ा है, जो कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ा है। और इसीलिए जो मुझे उचित लगा मैंने वो कहा। हम सम्मिलित नहीं है। बाबूलाल को सुन लीजिए क्या कहा, अरुण यादव पर क्या बोले हैं, सुनिए बाबूलाल। मैं जन्मजात कांग्रेसी हूँ। 2014 में मैं कांग्रेस से ही पार्षद था। उस समय प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अरुण यादव जी थे और उन्होंने आगामी नगर निगम के टिकटों का वितरण किया और मेरा भी टिकट काटा। मेरे क्षेत्र की जनता ने मुझे अपार इसने दिया और मैं हिंदू महासभा। चलिए दुर्गेश शर्मा जी, बयान आया है बाबूलाल जी का, लेकिन कांग्रेस के अंदर ये चल क्या रहा है? बाबूलाल को आने से इतना क्यों कोहराम मच गया? आदरणीय मैं मिलिंद भार्गव जी की एक बात का जवाब दे दूं। महात्मा गांधी तथाकथित नाम नहीं है। जो उन्होंने बोला कि महात्मा गांधी तथाकथित, तो वो तथाकथित नाम नहीं है। महात्मा गांधी एक सोच, एक विचार है। उस विचार पे केवल और केवल कांग्रेस ही नहीं, पूरा विश्व आगे बढ़ रहा है जी। रही की अब मेरे सवाल व्यक्ति जी रही किसी व्यक्ति की बात, तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि टिकट कट गई तो हम ऐसी विचारधारा के संग चले गए जो नकारात्मक विचारधारा है। मुझे यही चीज अभी पिछले कुछ ही दिनों पहले मध्य प्रदेश में देखने को मिली। भारतीय जनता पार्टी पानी पी पी के कोसा करती थी। महारानी लक्ष्मीबाई के हत्यारों के नाम पर पता नहीं क्या क्या इल्जाम लगाया करते थे। आज भी उनके संग, उनके नेतृत्व में, उनके
संरक्षण में अपनी सरकार मध्य प्रदेश में चला रहे हैं। तो ये जो चीजें होती हैं ये देश में नहीं होना चाहिए। यदि आप जिस विचारधारा के संग चल रहे हैं उस विचारधारा के संग चलना चाहिए। लेकिन दुर्गेश जी, यदि कांग्रेस के अंदर भी ये हो रहा है, अरुण यादव यदि ये बात खड़ी कर रहे हैं, तो फिर पार्टी के अंदर भी तो तकरार दिखाई दे रही है। के अंदर तकरार नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र है जो बिल्कुल स्वतंत्र और बहुत स्वच्छ है, और ये वैचारिक चर्चाएं हैं जो हम हर स्तर पर करते हैं, और यही हमारी ताकत है कि हम अपने विचारों को स्पष्ट तरीके से पार्टी के अंदर रख लेते हैं। अब आप देखिए, मुझे तो आश्चर्य होता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर आज कहाँ है माननीय प्रभात झा जी, जो रोज प्रतिदिन सुबह उठते थे, कुल्ला बाद में करते थे, पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया और सिंधिया परिवार पे सवाल उठाते थे। जयवान सिंह पवैया जी कहाँ है, जो पहले उठने से या सोने से पहले जब तक सिंधिया परिवार के ऊपर सवाल नहीं उठा दे उनको चलिए। सर, समय इजाजत नहीं दे रहा, लेकिन ये भी इत्तेफाकन है कि जिन लोग का आप नाम ले रहे हैं वो भी सब ग्वालियर के हैं, यानी ग्वालियर में ये सब होता रहा है। लेकिन इस बार विचारधारा पर तकरार सुनाई दे रही है। सुनाई इस बात को लेकर है कि अरुण यादव ने इस पर अपने विचार दे दिए। उन्होंने कहा कि मैं गांधी को मानता हूं, कांग्रेस गांधी की है, और उसके विपरीत विचारधारा रखने वाले लोग यदि कांग्रेस में आते हैं तो ये कतई मैं तो इस बात को स्वीकार नहीं करूंगा। मेरे साथ ऐसे कई कांग्रेसी खड़े, लेकिन बाबूलाल ने तो उल्टे अरुण यादव पर सवाल खड़े कर दिए। तो विचारधारा पर तकरार, इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND 24 पर।